स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे सोप। एक्चुअली सोप बच्चों होता क्या है, तो पुराने ज़माने में जो सोप होता था उसी को डिटर्जेंट कहते थे। ठीक है, सोप का मतलब होता है बच्चों अ केमिकल सब्सटेंस विच अलॉन्ग विथ वाटर यूज्ड फॉर क्लीनिंग और रिमूविंग डर्ट। यह एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर से मिलकर के डर्ट को रिमूव करने का काम करता है। बच्चों ये सोप और डिटर्जेंट प्रीवियस लगभग 23 ईयर से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है और उसी को सोप कहते हैं और उसी को डिटर्जेंट कहते थे। लेकिन आजकल सोप के अलावे अलग एक डिटर्जेंट प्रिपेयर किया गया है जिसको हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं या सिंपली डिटर्जेंट कहते हैं। तो बच्चों डिटर्जेंट जो पुराना वाला डिटर्जेंट है वो सोप ही है, सोप ही कहते थे, उसी को डिटर्जेंट कहते थे। लेकिन आजकल जो सोप के अलावे जो डिटर्जेंट बनाया गया है क्लीनिंग एक्शन के लिए, जिसमें केमिकल फॉर्मूला केमिकल सब्सटेंस सोप के अलावे दूसरा मॉलिक्यूल है, उसे सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं। तो बच्चों सिंथेटिक डिटर्जेंट को सोपलेस डिटर्जेंट भी कहा जाता है। और सोपलेस डिटर्जेंट होता क्या है, तो सब्सटेंस अदर देन सोप, सोप में जो केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, उसके अलावे दूसरा केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है क्लीनिंग के लिए, इसे कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। इसे भी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों सोप की बात करते हैं। सोप एक्चुअली होता क्या है, तो सोप सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है। किसके साथ, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम के साथ जो सॉल्ट होगा उसे सोप मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सिंपली बच्चों डिफाइन कर सकते हैं, सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पाल्मिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला C15H31 COOH है। एक एस्टेरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला C17H35 है, मतलब ये 17 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद ये ग्लाइसरॉल का फॉर्मूला आप देख रहे हैं। तो इन तीनों को इस्तेमाल करके बच्चों सोप मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो बच्चों बात करेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सोप या प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सोप होता क्या है, तो सोप होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पाल्मिटिक एसिड लेते हैं हम लोग, और पाल्मिटिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करवा दें किससे बच्चों, पाल्मिटिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बाई प्रोडक्ट बच्चों बनेगा सोडियम पाल्मिटेट, यानी कि C15H31 COONA, इसे कहते हैं सोडियम पाल्मिटेट और वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है। ठीक वैसे ही एक और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है एस्टेरिक एसिड, और C17 यानी कि 17 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होता है। तो बच्चों एस्टेरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दे तो सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसे सोडियम एस्टीरेट कहते हैं। सोडियम एस्टीरेट का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों C17H35 COONA, और ये सोप मॉलिक्यूल है और इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करें, सोप लार्ज स्केल पे फैट्स और ऑयल से बनाया जाता है। जो नेचुरल सब्सटेंस में नेचुरल वेजिटेबल ऑयल होता है और एनिमल्स फैट होता है, इन फैट्स और ऑयल का इस्तेमाल करके सोप का फॉर्मेशन करवाया जाता है। और जो ये वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट है, ये बच्चों ये फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये एक तरह का ईस्टर होता है। ये ग्लाइसरॉल से बना हुआ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग ईस्टर होता है। और इस फैट और ऑयल का रिएक्शन जब अल्कलीज से करवा दिया जाता है, अल्कलीज का मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, तो बेसिकली इसमें बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इससे रिएक्शन करवाया जाता है तो सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों यहाँ पे C15H31 यानी कि 15 कार्बन का कंपाउंड बनेगा C15H31
COO, चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन है तो सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे लिखेंगे Na। और दूसरा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बच्चों, ये ग्लाइसरॉल इसका फॉर्मेशन होता है, और ग्लाइसरॉल मैं आपको बना दूं बच्चों CH ग्लाइसरॉल मैं बना दूं CH2 और इसमें 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो बच्चों ये ग्लाइसरॉल हो गया और ये हो गया पाल्मिटिक एसिड, सोडियम पाल्मिटेट। बच्चों इसका नाम हो गया सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है, ये सोप मॉलिक्यूल है। बच्चों इसको सैपोनिफिकेशन भी कहा जाता है, सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वाला रिएक्शन सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। सैपोनिफिकेशन का मतलब है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। तो ये एस्टर जो देख रहे हैं बच्चों, इस एस्टर का स्प्लिटिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज। तो आप देख सकते हैं अल्कोहल बनता है और ये सोडियम सॉल्ट बनता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ एस्टर्स लाइक ऑयल एंड फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज। तो बच्चों नेक्स्ट बात करें हम लोग why NaCl added for the soap formation। बच्चों सोप फॉर्मेशन के लिए जैसे ही सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट NaCl कॉमन सॉल्ट हम लोग उसमें मिक्स करते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सोप फॉर्मेशन के लिए, सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए NaCl का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बच्चों जैसे ही कॉमन सॉल्ट डाला जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये कॉमन सॉल्ट सोप मॉलिक्यूल के सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है, और जैसे ही सॉल्युबिलिटी कम होता है सारा सोप मॉलिक्यूल्स ऊपर वाटर सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। फिर उस सोप मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके स्कीम आउट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उस सोप मॉलिक्यूल में हम लोग डिजायर्ड फ्रैग्रेंस इस्तेमाल करते हैं, डिजायर्ड उसमें प्रॉपर शेप देते हैं, डिजायर्ड कलर उसमें देते हैं, और पर्टिकुलर टाइप का केक बना करके पैकिंग करके फिर सोप को मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है सोप फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में NaCl का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों जस्ट टू सेपरेट सोप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, क्योंकि NaCl सोप मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। अब बच्चों स्पेशली इसको हम लोग एक टर्म से यूज करते हैं, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, सोप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए जो NaCl मिलाया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। नेक्स्ट बात करें बच्चों क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, किसी सोप मॉलिक्यूल के द्वारा क्लीनिंग एक्शन। तो अगर सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखें बच्चों, तो इसमें दो पार्ट हम लोगों को मिलता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स ये वाटर को लाइक नहीं करता, और ये नॉन पोलर एंड होता है जिसे टेल कहा जाता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है बच्चों ये पोलर होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर को लाइक करता है। तो जैसे ही इसको वाटर में डाला जाता है और साथ में कपड़ा को उसमें डाला जाता है, तो जितना भी सोप मॉलिक्यूल है बच्चों देख सकते हैं, जो ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ये राउंड वाला स्ट्रक्चर ये पोलर पार्ट है और हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो यहाँ रखे डर्ट से अटैच हो जाता है, और जितना भी हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर में डिजॉल्व होकर के इस तरह से अरेंज हो जाता है। तो बच्चों ये रेडियल अरेंजमेंट जो फॉर्मेशन होता है क्लीनिंग के समय, इसे स्पेशली हम लोग
मिसल कहते हैं, स्पेशली हम लोग क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। तो जैसे ही क्लीनिंग एक्शन के लिए कपड़े को हम लोग डालते हैं सोप मिला करके, तो इस तरह से मिसल का फॉर्मेशन होता है। फिर जितना बार हम लोग बच्चों उसको पानी में डाल करके बाहर निकालते हैं, तो ये नॉन पोलर पार्ट सोप मॉलिक्यूल का डर्ट को ले करके कपड़ा से बाहर निकल जाता है। जैसे ही पानी में कपड़ा डालेंगे, कपड़े को निकालेंगे, तो सारा डर्ट को सोप मॉलिक्यूल्स वाटर में ही निचोड़ के रख लेता है, जिसके कारण हम लोगों का जो क्लॉथ है ये डर्ट फ्री हो जाता है। तो ओवरऑल बच्चों ये क्लीनिंग एक्शन मैं आपको बताया। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो सोप होता है ये हार्ड वाटर के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करता है। अब ये हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक इसमें बच गया है, वो है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और दूसरा डिटर्जेंट। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।